नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग का ये दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। बाकी आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सभी जानते हैं, है ना, कहने का जरूरत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें आज भी ट्रिगोनोमेट्री से ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, है ना। तो इतना बराबर इतना हमें प्रूफ करना है। तो इन सभी में ना बस आप देखिएगा, आपको खुद ब खुद मतलब पता चल जाएगा। जितना दिख रहा होगा उतना आप करिएगा। ठीक है, आगे आपका खुद रास्ता बना चल जाएगा। ये मत सोचिएगा कितना है इतना लाना है। अगर सोचिएगा ना तो सोचते रह जाइएगा। आपको जितना जना रहा है उतना कीजिएगा। ठीक है, आगे खुद बनते चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं, एलएचएस से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए एलएचएस में क्या है हमारा, साइन ए, है ना, बटा 1 प्लस कॉस ए। इधर है 1 प्लस कॉस ए और बटा नीचे में साइन ए। ठीक है, अच्छा इधर क्या है, साइन ए, है ना, नीचे में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहीं से गलत होगा। देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है बस एलसीएम ले लेंगे, इधर साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जितना दिख रहा है उतना ही करेंगे। तो इधर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा नीचे में साइन ए, है ना, या भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर हमारा 1 प्लस कॉस ए है इंटू साइन, है ना। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए ये तो इसका हो गया। इसका तो इसमें भी वही दिख रहा है, इधर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है ना, इधर बीच में माइनस, फिर इधर हमारा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे में इसमें भी वही 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो क्या कीजिएगा, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या करना, इसको रह दीजिए। आप खुद इसमें, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कुछ कॉमन आकर के ये कटेगा। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो फिर हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे, है ना। तो पहले थोड़ा सा ऊपर में सोल्व कर लीजिए। ठीक है, जब ऐसा लगे, है ना, ऊपर में क्या आएगा, ठीक है ना, तो पहले ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा इसका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, इधर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस में ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 एक कॉस ए, 2 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए ठीक है, इधर उसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पर देखिए चूंकि माइनस है तो अभी ब्रैकेट रहने देते हैं ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ये हो जाएगा। ठीक है नहीं, अच्छा और नीचे में देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, इधर साइन ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2, इधर 2 कॉस ए, है ना, 2 कॉस ए। ठीक है, नीचे में यहाँ बचा 1
प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, इधर साइन स्क्वायर ए है ना, ध्यान से देखिएगा, -1 क्या हो जाएगा, -1। फिर देखिए ये भी हो जाएगा क्या, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नहीं क्या हो जाएगा, प्लस। तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए, और नीचे में यहाँ क्या बचा है, तो नीचे में यहाँ है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। एक बार हमको देखना पड़ेगा कि इसके नीचे और लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। चलिए एक लाइन और लिखा सकता है ना, तो एक लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमने यहाँ पर लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। नीचे में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, है ना। इधर देखिएगा साइन स्क्वायर ए -1, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1, है ना। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा 1 इधर लाते हैं तो -1 बराबर इधर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर -1 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया 2 कॉस ए, है ना। और नीचे में 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन, है कि नहीं। अब मेरे ख्याल से नीचे नहीं लिखाएगा, है ना, नीचे नहीं ना लिखाएगा अब, नहीं। चलिए तो इधर हम लिख देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 2, है ना, और नीचे में बचा साइन ए, है ना, नीचे में साइन ए इंटू इधर देखिए माइनस कॉस स्क्वायर, तो -2 कॉस स्क्वायर, इधर 2 कॉस है, तो ये प्लस में है इसलिए इसको हमारे आगे लिख देते हैं 2 कॉस ए, ठीक है। और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि भैया नीचे साइन है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके कॉसेक हो जाएगा, है ना। तो अभी रहने दीजिए, हम लोग एक ही बार में लिख देंगे डायरेक्ट। अभी नीचे साइन रहने दीजिए। यहाँ देखिए इनमें से हम 2 कॉस कॉमन ले सकते हैं, नहीं 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2 निकल गया, कॉस निकल गया, तो एक कॉस बच गया, है ना। और नीचे में यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आप देख लीजिए 2 दूनी 4, नीचे साइन है, ऊपर जाके हो जाएगा क्या कॉसेक ए, और एक कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट ए। देखे तो RHS आया, LHS चले थे, हमारा RHS 4 कॉसेक इंटू कॉट है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सोचिएगा, सोचते रह जाइएगा, जितना आपको दिख रहा है उतना करके आगे बढ़िएगा, आपको खुद ब खुद रास्ता बनता चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान निकालिए। ठीक है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो सब आसान है आप कॉन्सेप्ट सीख गए। ठीक है ना, सोचने का शक्ति जब आपके में आ जाएगा ना, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो बस इसको डेवलप कीजिए, है ना, जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, है ना, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/√3, नीचे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो ना, 2/√3, 3 में से 1 घटेगा, 2/3, इसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो 2, ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू √3, 2 तो कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा √3, यानी आपका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, √3। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि मोस्टली जो होता है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, है ना, वो हम लोग एलएचएस से ही करते हैं। ठीक है, रेयर केस में आपको दिखेगा कि हमको एलएचएस नहीं आरएचएस से करना आसान होगा तो आरएचएस से करेंगे। ठीक, इसमें हमको दिख रहा है कि आरएचएस से करना आसान है ना, तो आरएचएस से कर देंगे। ऐसा नहीं कि एलएचएस नहीं बनेगा, एलएचएस से भी बनेगा, लेकिन आरएचएस से आसान है तो आरएचएस से करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग चल देते हैं बाई आरएचएस। ठीक है, आरएचएस, तो आरएचएस में है क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना, तो भैया tan को हम चेंज करेंगे तो कितना, sin बटा cos, है ना, और cot को चेंज करेंगे तो cos बटा sin। ठीक है, अब खुद यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, है ना, तो इधर हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा cos इंटू साइन, cos इंटू साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, नीचे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, देख लीजिए एलएचएस आ गया ना, लिख सकते हैं यहाँ पे एलएचएस, है ना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना, जहां 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 4a एक न्यूनकोण है, इसका मतलब हो गया कि इसमें हम 90 माइनस थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह न्यूनकोण रहेगा तब ना इसको हम 90 में से घटा सकते हैं, हम अधिक कोण रहेगा तो 90 से बड़ा रहेगा तो फिर उसको घटाएंगे कैसे, नहीं घटा सकते हैं ना, है ना, तो इसलिए हम चूंकि यहाँ पे लिख दिया कि 4a एक न्यूनकोण है इसलिए 90 माइनस थीटा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक 4a है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, है ना, कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, और इधर तो है ये हमारा कोसेक a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोसेक कोसेक, है ना, तो ये हो जाएगा तुलना करने पर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, है ना, या क्या हो गया यहाँ से 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो माइनस 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a।
है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना, 90 और 20 हो गया 110, ठीक है ना। तो यहाँ से a बराबर हो गया 2 से 22 डिग्री, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब भी कहीं पर भी मतलब न्यूनकोण अगर लिखा है उसका मतलब हम लोग उसका यूज कर सकते हैं इसमें पहला चतुर्थांश में, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है पहला चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसमें हम 90 माइनस थीटा यूज करते हैं और इसमें फिर 90 प्लस थीटा हो जाता है और 180 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना से हम लोग का भी मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जहाँ न्यूनकोण लिखा है इसका मतलब हम उसमें 90 माइनस थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है, ठीक है। इसमें हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना। आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर निर्देशांक x1/1, ठीक है, x2/2 और x3/3 होता है ना। तीन सेट्स, तीनों का निर्देशांक इस तरह से है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको याद करने का तरीका इस तरह से 23, 31, 12, ठीक है। क्या 23, 31, 12, फिर आगे में 1, 2, 3 लगा दीजिए, 1, 2, 3। अब कहेंगे ये क्या हुआ, तो 23, 31, 12 ये बाई 2 हो गया माइनस बाई 3, ठीक है। ये बाई 3 माइनस बाई 1, फिर 12 तो बाई 1 माइनस बाई 2, है ना। 23, 31, 12, ठीक है। आगे में 1, 2, 3 जो है वो x1, x2 हो गया, ठीक है। x1, x2, x3, है ना। यहाँ प्लस हो जाएगा आगे इधर और अंदर में माइनस। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड, है ना। देखिए मॉड कब यूज होता है, मॉड इसमें यूज इसलिए होता है क्योंकि कभी निगेटिव भी आता है इसको सोल्व करके तो उसको प्लस बना देता है। मॉड का काम क्या है, प्लस बनाना, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये हो गया x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, है ना। मॉड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 23, 31, 12, है ना। ये इसको याद रखने का तरीका। चलिए तो अब हो जाएगा 1/2 मॉड x1, ये हो गया हमारा 5 अंदर बाई 2 तो -1 है माइनस बाई 3 कितना है 5, ठीक है। चलिए फिर प्लस x2 तो x2 में है -5 तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5, है ना। बाई 3 5 माइनस बाई 1 तो ये हो गया 2, ठीक है। प्लस x3 तो x3 में है 3 बाई 1 2 माइनस बाई 2 तो बाई 2 -1, है ना। तो इसको अब लिख सकते हैं क्या, माइनस, चूंकि -1 है ना, तो -1 इस तरह से। अब देख लीजिए तो अंदर हो गया हमारा 5 एकम 5 एक 6 तो 5 गुना -6 -5 इंटू 5 में से 2 घट गया 3 प्लस 3 इंटू ये हो गया 2 प्लस 1, ठीक है नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 6 30 माइनस 5 3 15, ये हो जाएगा 2 1 3 3 9, नहीं फिर ऐसे लिख दीजिए ना, 3 3 9 डायरेक्ट लिखे ना 9, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ सोल्व करिए तो देखें 30 और 15 हो गया 45, ठीक है। तो ये -45 प्लस 9 तो बचेगा कितना हमारे पास -36, है ना। तो मॉड के अंदर बचेगा -36, मॉड से बाहर निकलेगा हो जाएगा +36, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 18 स्क्वायर यूनिट, है ना, 18 वर्ग इकाई।
तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा 18 वर्ग इकाई, है ना। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि मॉड्स का काम है क्या, प्लस बनाना, है ना। मॉड के अंदर जो भी सोल्व करके जैसे यहाँ पे, है ना, इसको आगे लिखिएगा, ऐसे स्टेप और बढ़ाइएगा तो -36 आ गया, है ना। इस मॉड का काम ही है प्लस बनाना, है ना, तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो गया, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये था, ये एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, है ना। बाकी पास्ट क्वेश्चन आज का भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अगर आप लोग को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, है ना, हमेशा कहते हैं कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है अलग से, आप कमेंट कर दीजिए, जहां से भी क्वेश्चन पूछना है आपको, है ना, एक्सरसाइज हो, बुक हो, आप जो भी पूछना है कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को हम आपके अगले सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देख मन लगा के पढ़िए, है ना। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।